आजकल देश में शपथ ग्रहण से पहले जो शपथ ग्रहण कांड हुआ उसकी बड़ी चर्चा है। हर पेपर हर उसमें सुर्खियों पे है। लेकिन यहीं पर एक और आज नहीं सालों से जो शपथ युवाओं के भविष्य में पड़ते आ रहे हैं, उसी शपथ की फेहरिस्त में एक और शपथ युवाओं के भविष्य में मारी गई है, नीट घोटाला से लेकर इससे पहले SSC घोटाले, इससे पहले विधानसभा भर्ती घोटाले के साथ साथ कौशल विकास योजना में तो ऐसा घोटाला हुआ इसी उत्तराखंड के अंदर कि 2015 या 16 में एक व्यक्ति मृतक था, उसको दिखा दिया कि उसने ट्रेनिंग करी और उसका पैसा खा दिया गया। युवाओं का भविष्य जो सीधे सीधे कभी कभार मुझे सोचने पर ये सब चीजें मजबूर कर देती हैं कि हमारे देश में अगर एक युवा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की अगर परीक्षा दे रहा होता है तो परीक्षा तो फिजिकली देता है बच्चा, लेकिन मेंटल परीक्षा उसके माँ बाप देते हैं। वो पूरे वर्ष भर अपने सारे कार्य को स्थगित कर देते हैं इसलिए कि सबसे ज्यादा मार्क्स आए और भविष्य में उनका बच्चा उनके सपनों को साकार करे। आप देखते हैं कि इसी भरी गर्मी में भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर बच्चे खड़े रहते हैं, माँ बाप खड़े रहते हैं टर्न इंतजार में कि हमारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आएंगे, उनका भविष्य बेहतर हो। ये सारे जो घोटाले होते हैं ये कहीं ना कहीं वो शपथ है। आप पेपर आउट हो जाते हैं, बहुत कम चर्चा होती है, बहुत कम इस देश के अंदर चर्चा होती है, हो जाती है तो आज का अखबार कल की रद्दी बंद कर करके खत्म हो जाता है। जो मैं इसी विषय पर आज बात करना चाहता हूं। ये जो हो रहा है इसके पीछे का की मानसिकता वो है जहां पर ऐसा लगता है कि देश अराजक की तरफ जा रहा है। देश ऐसा अराजक हो रहा है जहां पर बच्चे अपना कोई भविष्य नहीं देख रहे हैं। इसीलिए तो हाल ये है कि ड्रीम 11 में हमारे युवा अपनी तरफ, अपने भविष्य की तरफ देखने के बजाय ड्रीम 11 की जिसको सरकार ने बिल्कुल खोल रखा है कि आओ और जुआ खेलो, तो सरकार प्रायोजित जुओं पर ज्यादा ध्यान है हमारी सरकारों का। आज मैं अपने युवाओं से बात करता हूं और ये नहीं कि मैं किसी राजनीतिक विषय को छेड़ करके इस बात कर, मेरे मन में ये बात थी और आज मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो युवा जो सिर्फ और सिर्फ धर्म आधारित राजनीति पर अपना भविष्य तलाश करने की कोशिश करते हैं और आपके कंधों पर वो राजनीतिक व्यक्ति आपको मोहरा बना कर करके आपके कंधों में पैर रख कर करके वो संसद और विधायिका में पहुंच जाते हैं। उससे कभी आप ये सवाल करो कि किस तरीके से आप हमारे भविष्य से खेल रहे हो। ये सवाल होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ धर्म आधारित राजनीति ने इस देश के युवाओं की सोचने समझने की शक्ति को मैं समझता हूं खत्म कर दिया। आज युवाओं से मेरा अनुरोध है, जरूरत है कि इन चीजों को उठाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाएं, जहां तक वहां तक अपनी बात को पहुंचाएं, तभी हम एक स्वस्थ भारत देश, स्वस्थ उत्तराखंड की कर सकते हैं। ये बार बार निकलते हुए घोटाले, ये बार बार बच्चों के भविष्य में पड़ते हुए थप्पड़ एक ना एक दिन हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य को खत्म कर देंगे। याद रखिए, युवा है, भविष्य है इस देश का। आप बनाते हैं। आप सबसे पहले आर्मी से लेकर करके कहीं पर अगर कोई स्टैंड लेने का काम करता है तो युवा करता है। और अगर आपके भविष्य में इस तरीके से थप्पड़ पड़ रहे हैं, शपथ पड़ रहे हैं, तो बहुत जरूरत है आपको इन शपथों से ऊपर उठ कर करके आकर करके अपने भविष्य के लिए आवाज उठाने के लिए पूछना चाहिए उन सारे नेताओं से। ये सब जो हो रहा है आपकी नाक के नीचे हो रहा है, आप कहां सो रहे हैं? कैसी गवर्नमेंट है फिर? कैसी सरकार है फिर? क्या सरकार और सरकार के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ आदेश निर्देश और नए नए कानून बनाने में व्यस्त हैं? तीन सब ट्रिपल सवार वाले के लिए 50 चीजों में संगम बन जाते हैं। शासन, प्रशासन, पुलिस, सब इन लोगों पर जो लोग घोटाले कराते हैं उनके लिए हमारी सरकार के पास क्या है? सोचने विषय से युवाओं को चाहिए कि अपने आवाज को बुलंद करें।